Hello everyone. So in the last class we have started a new topic and we are discussing the remaining parts from the chapter Politics of Planned Development of HS second years Political Science. एंड लास्ट क्लास पे हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था मेजर आउटकम्स। मतलब क्या है कि हमने देखा है कि प्लान डेवलपमेंट, हमने तो प्लानिंग करके डेवलपमेंट के बारे में सोचा था ना, तो वहाँ से हमें 3 मेजर आउटकम्स निकल के आता है। उसका आउटकम्स मतलब कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है। फर्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक फाउंडेशन, सेकंड वन इज़ लैंड रिफॉर्म एंड थर्ड वन इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक फाउंडेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। The term green revolution is used to indicate the increase in India's agricultural production in 1966. 1966 पे क्या हुआ था? 1966 पे क्या हुआ था? अचानक से भारत का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ गया था, और ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ गया है इसको ही इंडिकेट करते हुए एक टर्म को यूज़ किया गया है जिसका नाम है ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, The term was coined by Dr. William Gord of the US in 1968 to stress the revolutionary progress in the wheat and rice fields of Asia. ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म जो है, ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म का इस्तेमाल, मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ किया था किसने? विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड जो है उन्होंने यूज़ किया था। और वो कहाँ से थे? वो थे यूएस से। उन्होंने 1968 पे ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने क्या बोलते हुए ये टर्म को कॉइन किया था कि एशिया में हमें व्हीट एंड राइस फील्ड्स में, मतलब क्या है, गम एंड चावल की खेती में हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, तो इसको ही दर्शाते हुए उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म जो है इसका इस्तेमाल सबसे पहला टाइम उन्होंने किया था, सबसे पहली बार उन्होंने किया था। लेकिन याद रखना एक चीज़ कि 1968 पे ग्रीन रिवोल्यूशन का ऑलरेडी इस्तेमाल हमने कर लिया था, लेकिन उस टाइम पे उसको कोई नाम नहीं दिया गया था। नाम जो है ग्रीन रिवोल्यूशन इसको दिया गया है 1968 पे, किसके द्वारा? डॉक्टर विलियम गॉड जो है उनके द्वारा। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, द फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। लेकिन अगर हमें भारत देश में ग्रीन रिवोल्यूशन के आर्किटेक्ट के बारे में बात करना है, अगर हमने भारत देश में ग्रीन रिवोल्यूशन का आर्किटेक्ट कौन है, ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहला फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार ग्रीन रिवोल्यूशन हमारे देश में कौन लेके आया है, इसके बारे में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें बोलना पड़ेगा कि डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। यहाँ पे M.J. दिया हुआ है लेकिन आई थिंक इट इज़ M.S. स्वामीनाथन। तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो है उन्होंने सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया है, ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म का इस्तेमाल किया था भारत देश में। उन्होंने ही बोला था कि भारत में अगर हम ग्रीन रिवोल्यूशन करते हैं तो स्पेशली व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो वो कौन थे? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। वो कौन थे? वो थे एक फेमस एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड प्लस वो हमारे भारत के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनके डायरेक्टर था, मतलब मेन इंसान, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं ना, ऐसे ही डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर थे। After 1966, the government of India adopted a new strategy for agriculture in order to ensure food sufficiency। मतलब क्या है कि भारत उस टाइम पे भूखमरी से गुजर रहा था। ठीक है, भारत के पास एनफ फूड नहीं था, तो एनफ फूड अपने पास रखने के लिए भारत का जो सरकार है उस टाइम पे, जो कांग्रेस सरकार था, उन्होंने एक नया प्लान अपनाया था। ठीक है, एक नया स्ट्रेटेजी मतलब नया प्लान अपनाया था एग्रीकल्चर को लेके कि हमें क्या करना है, फूड सफिशिएंसी होने के लिए हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है, स्पेशली व्हीट एंड राइस का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है उसको ही बोला जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी वॉज स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ द US। लेकिन उस टाइम पे ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को ऑफकोर्स हमने स्टार्ट किया है किसका मदद लेके? उस टाइम का एक सुपर पावर जिसका नाम है USA। द स्ट्रेटेजी इंक्लूडेड द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर इरिगेशन। मतलब क्या है, 4 चीज़ें। ठीक है, स्पेशली 4 जो चीज़ है वो हमने USA से अडॉप्ट किया था। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ HYV सीड्स। ठीक है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स एक तरह के केमिकल्स होते हैं जो अगर हम लैंड में डालते हैं तो
क्रॉप्स जो है या फिर प्लांट्स जो है वो बेटर ग्रो करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स क्या है? पेस्टिसाइड्स मतलब क्या है? एक केमिकल है जिसका यूज़ किया जाता है इंसेक्ट्स जो हमारे खेत को ख़राब कर देते हैं, उन इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड बेटर इरिगेशन, सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड है और एग्रीकल्चरल लैंड पे हम अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो सिर्फ नहीं होगा, ठीक है, एक बेटर इरिगेशन फैसिलिटी भी होना चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी के जाने का भी एक अलग सा रास्ता होना पड़ेगा। तो बेटर इरिगेशन, ये 4 चीज़ों का जो प्लानिंग है, ये 4 चीज़ें का जो आइडिया है वो हमने अपनाया था कहाँ से? यूएसए से। इट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन एंड दैट वाज नेम्ड एज ग्रीन रिवोल्यूशन। और ये जब 4 चीज़ें हमने अपनाया है, फर्स्ट वन HIV सीड्स, सेकंड वन फर्टिलाइज़र, थर्ड वन पेस्टिसाइड्स एंड फोर्थ वन इरिगेशन। तो पहले ही था लेकिन यहाँ पे बेटर इरिगेशन के बारे में बात किया गया है। तो ये सभी चीज़ों को अपनाने से क्या हुआ है, हमारा जो फूड प्रोडक्शन है, फूड प्रोडक्शन भारत देश में हो गया था इंक्रीज़, बढ़ गया था फूड प्रोडक्शन। एंड ये जो फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है, इसको ही बोला जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, इसको ही बोला जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन। द ग्रीन रिवोल्यूशन हैड सम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव दिख भी है और कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या क्या है देख लेते हैं। It resulted considerable increase in the production of food grains, mainly wheat and rice, मतलब क्या है, गेहूँ एंड चावल, ठीक है। इन दोनों के खेती में हमें प्रोडक्शन में हमें क्या देखा गया है, एक इंक्रीज़ देखा गया है ग्रीन रिवोल्यूशन के आते ही, ठीक है। तो इट रिजल्ट मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकल के आता है? इंक्रीज़। क्या इंक्रीज़? प्रोडक्शन। किस चीज़ का प्रोडक्शन? फूड ग्रेन्स का। किस चीज़ के फूड ग्रेन्स? कौन से फूड का? एक है व्हीट मतलब गेहूँ और एक है चावल, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी बिकेम एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस, मतलब क्या है, एक तो है पंजाब, एक है हरियाणा और एक है वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, वो जगह जो है वो एग्रीकल्चरली बहुत अच्छा बन गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं ना कि उन्नति, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखने को मिला है इन तीनों जगहों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द रिच पीजेंट्स एंड लार्ज लैंड होल्डर्स वर मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन स्ट्रेटेजी, मतलब क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन जो हमने किया है इससे क्या हुआ है, जो रिच पीजेंट्स है हमारे देश के, जो अमीर जो पीजेंट्स है उनको फ़ायदा हुआ है, और प्लस जिनके पास बहुत बड़े मात्रा में क्या है लैंड है, उनको भी क्या हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन से फ़ायदा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रीन रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द राइज ऑफ मिडिल पीजेंट सेक्शन, दे वर फार्मर्स विथ मीडियम साइज होल्डिंग्स, मतलब क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन का फ़ायदा जो है, रिवोल्यूशन का और एक फ़ायदा ये है कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एक नया क्लास या फिर नया ग्रुप ऑफ पीपल या फिर नया ग्रुप ऑफ पीजेंट्स जो है वो क्रिएट हुआ है। इनका नाम था मिडिल पीजेंट सेक्शन, ठीक है। मिडिल पीजेंट्स का एक क्षेत्र जो है वो क्रिएट हो गया था, जिनके पास बड़े मात्रा में तो लैंड नहीं है लेकिन मिनिमम लैंड्स जो है वो अपने पास रखते हैं और उसमें वो क्या करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब क्या है, ये जो मिडिल पीजेंट सेक्शन है इनको बेनिफिट हुआ था किससे, ग्रीन रिवोल्यूशन से। दे इमर्ज्ड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और धीरे धीरे इनके पास इन्होंने इतने अच्छी तरीके से उसका नाम क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या फिर एग्रीकल्चरल ग्रोथ उन्होंने दिखाया कि उनका एक पॉलिटिक्स में, देश के पॉलिटिक्स में भी उनका एक इन्फ्लुएंस जो है वो हमें बाद में जाके देखने को मिलता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का टोटल 4 फ़ायदा या फिर 4 पॉजिटिव चीज़ें क्या है। फर्स्ट वन, व्हीट एंड राइस का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। सेकंड वन, 3 जगह के बारे में बात किया गया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये तीनों जगहों में एग्रीकल्चर जो है वो बड़े मात्रा में हो रहा था, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन के आते ही। उसके बाद देखा गया कि रिच पीजेंट्स जो है, जो अमीर जो फार्मर्स है या फिर पीजेंट्स जो है, किसान जो है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन से, और प्लस जो लार्ज लैंड होल्डर्स है, जिनके पास बहुत बड़े मात्रा में लैंड्स है, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन से। ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एक नया क्लास या फिर नया सेक्शन ऑफ पीजेंट्स जो है
वो क्रिएट हो गया था, पीजेंट्स का एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया था जिसको बोला जाता है मिडिल पीजेंट सेक्शन, ठीक है। और ये वो पीजेंट्स है या फिर वो फार्मर्स है जिनके पास क्या है, मतलब बड़े मात्रा में तो लैंड नहीं है, लेकिन छोटे छोटे या फिर मीडियम साइज़ के जो लैंड्स है वो उनके पास है, और उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन से। और दे बिकेम पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और धीरे धीरे उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया है ग्रीन रिवोल्यूशन से कि वो पॉलिटिक्स में भी अपना जो इन्फ्लुएंस है उनका देखने को मिलता है, ठीक है। फार्मर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है हमारे देश के पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर फार्मिंग अच्छी तरीके से नहीं होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर अच्छे से नहीं होता है, तो अगर गवर्नमेंट फार्मर्स के लिए कुछ नहीं करते हैं तो वो वोट नहीं देंगे, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन होते ही क्या हुआ है, ये जो नया ग्रुप जो क्रिएट हुआ है, मिडिल पीजेंट सेक्शन का जो ग्रुप क्रिएट हुआ है, इस ग्रुप ने क्या किया है, हमारे देश के पॉलिटिक्स में एक इन्फ्लुएंशियल रोल जो है वो अदा किया है। नेक्स्ट, बट द ग्रीन रिवोल्यूशन हैड सीरियस एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस और लिमिटेशंस। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के कुछ तुम्हें सीरियस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलता है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर तुम पॉजिटिव को अच्छे से सोचोगे तो तुम्हें नेगेटिव का पता चल जाएगा। पॉजिटिव में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया गया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन से फूड ग्रेन्स जो है वो बढ़ा है, स्पेशली व्हीट एंड राइस। लेकिन व्हीट एंड राइस को छोड़ के बाकी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा है, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। सिर्फ दो ही चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, एक है व्हीट और एक है राइस। देखो लिखा है यहाँ पे, द ग्रीन रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन ए मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ। मतलब क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन से हमें सामान्य एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलता है। देयर वॉज मेनली राइज इन व्हीट प्रोडक्शन। मतलब क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन से जो व्हीट प्रोडक्शन है वही बढ़ा है, गेहूँ का जो प्रोडक्शन है वही बढ़ा है, और साथ में हम बोल सकते हैं राइस का जो प्रोडक्शन है वही बढ़ा है। इन दोनों को, इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी जो चीज़ों का जो प्रोडक्शन है उसका इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। नेक्स्ट, द इट बेनिफिटेड रिच एंड मिडिल फार्मर्स ओनली, पुअर फार्मर्स आर नॉट बेनिफिटेड। बोला गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स को बेनिफिट मिला है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो मिडिल फार्मर्स है, जिनके पास मिडिल साइज़ के जो मीडियम साइज़ के जो लैंड्स है उनका फ़ायदा हुआ है। लेकिन जो पुअर पीसेंट्स है, पुअर फार्मर्स के को ग्रीन रिवोल्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पुअर फार्मर्स को ग्रीन रिवोल्यूशन का कोई फ़ायदा जो है वो देखने को नहीं मिला है। आज भी अगर जाके गांव में पूछा जाता है पुअर फार्मर्स से तुमने क्या ग्रीन रिवोल्यूशन से तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ है, तो वो बोलेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़, सर्टेन रीजियंस ओनली सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी बिकेम एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस बट अदर रीजियंस रिमेन बैकवर्ड। 3 जगहों के बारे में बात किया गया है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ये तीनों जगहों में एग्रीकल्चर बहुत बड़े मात्रा में हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है इनको। क्यों? बिकॉज इनके पास ये जो फार्मर्स है, पंजाब के जो फार्मर्स है, हरियाणा के जो फार्मर्स है, वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स है, उनके पास था क्या चीज़? पैसा। तो उन्होंने जो पेस्टिसाइड्स, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइज़र, HIV सीड्स, इरिगेशन, इन सभी के बारे में वो लोग सोच पाते थे, ठीक है। लेकिन जो पुअर फार्मर्स है उनको कोई बेनिफिट जो है उससे नहीं मिला है। तो इससे क्या हुआ है, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के जो रिच फार्मर्स है उनको तो फ़ायदा हो गया है, लेकिन साउथ इंडिया स्पेशली छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि जो फ़ायदा है ग्रीन रिवोल्यूशन का, जहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फार्मर्स जो है या फिर पीसेंट्स जो है वो इतना अमीर नहीं है, उनको ग्रीन रिवोल्यूशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन, डिस्पाइट ग्रीन रिवोल्यूशन फूड क्राइसिस स्टिल परसिस्ट इन द कंट्री। ग्रीन रिवोल्यूशन तो हमने कर लिया है, लेकिन फूड क्राइसिस जो है वो अभी भी हमारे देश में परसिस्ट करता है ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद भी, ठीक है। फूड क्राइसिस अभी भी हमारे देश में देखने को मिलता है। हमारे देश में फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज़्यादा है कि फूड प्रोडक्शन जो है उसको टैकल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इसको टैकल करने के लिए फूड प्रोडक्शन भी उसकी तरह ही होना पड़ेगा, लेकिन इतने ज़्यादा फूड प्रोडक्शन उस टाइम पे नहीं हो रहा था। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी डाउट होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट क्लास पे पूछना, क्योंकि मंगलवार से हमारा क्लास जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे पूछ लेना।